नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। केमिस्ट्री क्लास 9th में एक चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें एक क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें 30 ग्राम शुगर डिजॉल्व है और 370 ग्राम वाटर है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन सुनिए। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सोल्यूशन। कंसंट्रेशन फाइंड आउट कीजिए। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले एक चीज़ समझाना चाहती हूँ। ये हमने एक ग्लास में पानी ले रखा है, मुझे उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। ये क्या है? ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन का मतलब होता है जब किसी सॉल्वेंट में, ये सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट कौन होता है? जो किसी चीज़ को खुद में घोल सकता है वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है ना? सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालते हैं तब वो सॉल्यूशन बनता है। ठीक, अब एक गिलास पानी तो आप देख चुके हैं, ये है हमारा सॉल्वेंट। चलिए, मेरे पास यहाँ पर थोड़ी सी शक्कर ले रखी है मैंने। ये थोड़ी सी शक्कर है, ठीक है, आपको दिख रही होगी। तो ये काम करेगा सॉल्यूट का। अब ये सॉल्यूट, शक्कर, सॉल्यूट हमेशा कम क्वांटिटी में होता है। सॉल्यूट को मैंने सॉल्वेंट में डाल दिया। ऑफ कोर्स इसको मुझे तो मिलाना पड़ेगा बिकॉज अपने आप से तो ये घुल नहीं जाएगी। ठीक है ना? तो जब ये चीनी इसमें पूरी तरीके से घुल जाएगी, अब जो पानी यहाँ पर हमारा था वो पानी शुरुआत में तो बिना किसी टेस्ट के था, उसमें कोई टेस्ट नहीं था। पानी में टेस्ट ऑर्डर नहीं होता है, टेस्ट नहीं था। लेकिन अब अगर इस पानी को पिया जाएगा जिसमें हमने शक्कर, चीनी मिलाई है, तो ये आपको मीठा महसूस होगा पानी पीने में। ठीक है, और ये क्या है? ये सोल्यूशन है। तो सबसे पहले जब हमने पानी लिया था वो सॉल्वेंट था। सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। इसमें हम जो भी डालेंगे, चीनी डालेंगे, नमक डालेंगे, एक बूंद इंक की डाल दीजिए, कोई भी चीज़ जो आप इसमें डालेंगे वो डेफिनेटली कम क्वांटिटी में ही होगी, वो सॉल्यूट कहलाया जाता है। और ये दोनों चीज़ें, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जब मिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं, तो वो सॉल्यूशन कहलाया जाता है। ठीक है, चलिए, अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो दूसरी एक और बात समझिए कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है। देखिए, ये माना जाता है कि मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास जो हम ग्राम्स में लेते हैं, 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में कितना होगा। अगर आप ये पता कर लेते हैं तो इसका मतलब आपने कंसंट्रेशन पता कर लिया है। यहाँ पर ये समझिए कि हम सॉल्यूशन में मास ऑफ सॉल्यूट देख रहे हैं, सॉल्वेंट में नहीं। ठीक है ना? यानी जब चीनी इसमें घुल चुकी है तो ये सॉल्यूशन बन गया है। अब इस पूरे सॉल्यूशन में मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, अगर आप वो निकाल पाते हैं तो आप कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। ये तो बाय डेफिनेशन था कि द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन। ठीक है, अब चलिए, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो हम लगाते हैं। फॉर्मूला लगाने के लिए मैं इसको हटा देती हूँ। चलिए, कंसंट्रेशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, राइट। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें और समझ लीजिए। अगर आप पुराना चैप्टर भूल गए हैं, सॉल्यूट क्या होता है मैंने समझाया, सॉल्यूशन क्या होता है मैंने समझाया, लेकिन इस क्वेश्चन में से हमें निकालना है कि सॉल्यूट क्या है। तो 30 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व है। अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि सॉल्यूट हमेशा कम क्वांटिटी में होता है। ये 30 ग्राम है और 370 ग्राम पानी में मिलाया गया है। इसका मतलब ये, और क्योंकि ये डिजॉल्व किया गया है तो आपका जो सॉल्यूट है, यहाँ मैं समझाने के लिए लिख देती हूँ। सॉल्यूट क्या है हमारा? शुगर। ठीक है ना? आप लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, इसको हटा देती हूँ, इज इक्वल्स टू 30 ग्राम। ठीक है ना? और मास ऑफ ये क्या है? 370 ग्राम में मिलाया गया। यानी वो ग्लास पानी का जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था वो सॉल्वेंट था। तो ये जो है 370 ग्राम ऑफ वाटर, इसमें अभी तक डिसॉल्व किया गया है, यानी ये क्या था, ये सॉल्वेंट है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट
कितना हो गया हमारा 370 ग्राम हो गया, ठीक है ना। चलिए अब आपके पास सॉल्यूट भी आ गया, कितना ग्राम है, सॉल्वेंट भी आ गया, कितना ग्राम है, लेकिन फॉर्मूले में तो आपको सॉल्यूट और सोल्यूशन लगाना है, तो सोल्यूशन का मास तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले आप लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। सॉल्यूट जो घोला जाता है, सॉल्वेंट जिसमें घोला जाता है। चलो बहुत बढ़िया। तो हम अभी मास ऑफ सोल्यूशन निकाल रहे हैं, क्योंकि मास ऑफ सोल्यूशन हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखा, हमें तो सिर्फ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दे रखा था। चलिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 30 ग्राम, लगा दिया हमने 30 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना था, 370 ग्राम, लगा दिया हमने 370 ग्राम यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल मास कितना हो गया भाई, 370 में 30 जोड़ेंगे आप तो 400 ग्राम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब शुगर को पानी में यानी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोल दिया गया तो जो टोटल मास हमारा सॉल्यूशन का था वो था 400 ग्राम, ठीक है ना। अच्छा ये वाला जो स्टेप है ना, ये जो मैंने आपको पहले बताया, ये आप बाद में लिखेंगे, पहले आप ये लिखेंगे, ये वाला स्टेप आप पहले लिखेंगे और उसके बाद आप बाकी के स्टेप लिखेंगे। मेरा डस्टर गिर गया है, आप मुझे 1 मिनट दीजिए ताकि मैं डस्टर उठा सकूं और आपको समझा सकूं, ठीक है। तो ये आप पहले लिखेंगे, इसको लिखने के बाद जब आपके पास मास ऑफ सोल्यूशन आ गया 400 ग्राम, फिर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। तो मैं अभी फिलहाल इसको हटा देती हूँ, आप समझ ही गए हैं सिस्टमैटिक कैसे सॉल्व करना है। अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज लगा दीजिए। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट तो आपको दे ही रखा है 30 अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन हमने अभी निकाला था 400 इंटू 100, ठीक है ना। 0000 गया, इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया 30 अपॉन 4, आसान है। 4 7 द 28, यहाँ पर 28 के बाद 2 बचा, 4 5 द 20, ठीक है ना। यानी 7.5% ये जो आपका कंसंट्रेशन होता है, आप यहाँ पर देखिए, आप खुद ही से 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो हमेशा परसेंट में ही आएगी। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन यहाँ पर कितना हुआ, हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कितना है 7.5 ग्राम। अगर आप टोटल काउंट देखते हैं कि सॉल्यूट कितना घोला गया सॉल्वेंट में, उसका कितना परसेंट था, अगर आपने 30 ग्राम डाला 370 ग्राम सॉल्वेंट में और वो जब सॉल्यूशन बना तो उसका कंसंट्रेशन कितना हो गया, कंसंट्रेशन है 7.5%। जब घर में आप खाना खाते हैं और नमक ज़्यादा हो जाए, हम कहते हैं ना हम खा नहीं पा रहे हैं, तो हम कई बार ये भी कह सकते हैं समझने के लिए कि कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इज़ मोर। तो आपको समझ में आएगा कि जितनी परसेंट, जितना क्वांटिटी सॉल्ट का डलना चाहिए था किसी भी चीज़ में, या शुगर का डलना चाहिए था, या किसी भी चीज़ का डलना चाहिए था, उसकी मात्रा ज़्यादा हो गई है। तो वो जो मात्रा को मापने का तरीका होता है वो हमें पता चलता है कंसंट्रेशन निकालने से, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होना ज़रूरी है, हमेशा याद रखिए। कंसंट्रेशन में आप तवज्जो सॉल्यूशन को देंगे, सॉल्वेंट नहीं लिखेंगे यहाँ पर कि सॉल्यूट के नीचे सॉल्वेंट लिख दें, सोल्यूशन लिखा जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है आपको तो कृपया पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और कन्फ्यूजन्स को दूर करते रहिए। नमस्कार।